वेलकम बेटा। पार्ट नंबर 2 अकाउंटेबल रेस्पॉन्सिबल अकाउंटिंग गवर्नमेंट और चैप्टर आपका आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी, सेकेंड लास्ट चैप्टर 10th क्लास पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। बेटा देखिए चैप्टर आपने बताया था काफ़ी कंसेप्ट से भरा हुआ है और हमने फर्स्ट टॉपिक पढ़ा था हाउ डू वी एक्सेस डेमोक्रेसी आउटकम, और उसमें लास्ट में हमने यही पढ़ा था बेटा कि कैसे हम एक्सेस करेंगे, कैसे जानेंगे इसका आउटकम क्या। तो यहाँ 3 वर्ड से स्टार्ट करते हैं। पहला अकाउंटेबल दिया है, दूसरा रेस्पॉन्सिव, तीसरा लेजिटिमेट। इन तीनों के मीनिंग कल भी बताए थे, दोबारा स्टार्ट करें। अकाउंटेबल जवाबदेही बोलते हैं बेटा इसको हिंदी में, यानी उसको आंसर देना होगा, अकाउंटेबल होना पड़ेगा, हर चीज शो करनी पड़ेगी, मना नहीं कर सकते। रेस्पॉन्सिव हम बात करते हैं, रेस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा गवर्नमेंट को, हर चीज के लिए उसको रेस्पॉन्सिबल होना होगा। और लास्ट बेटा लेजिटिमेट मीन्स लीगल, गवर्नमेंट भी लॉ के अकॉर्डिंग चले, लॉ से बाहर ना हो, कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर ना हो। ठीक है, चलिए अब इस पैरा में बेटा गोलमोल दिया सारा, ये अलग अलग तीनों को नहीं समझाए, मिक्सअप करा है। आपका इसका क्वेश्चन फॉर्म बनता है, तो उसके कुछ पॉइंट हम बाद में डिस्कस करेंगे। चलिए, देयर आर समथिंग डेमोक्रेसी मस्ट प्रोवाइड इट डेमोक्रेसी वी आर मोस्ट कंसर्न विद द एंश्योरिंग दैट द पीपल विल हैव द राइट टू चूज देयर रूलर्स एंड पीपल विल हैव कंट्रोल ओवर द रूलर्स। तो पहला हम बात करें बेटा, डेमोक्रेसी से बहुत कुछ पॉइंट करती है बेटा, और सबसे बड़ा जो कंसर्न है लोगों का वो यही कि जो रूलर्स है उनको इलेक्ट कॉमन पीपल करता है और उनका कंट्रोल भी उन पर रहे। इसको नोट करना बेटा, बट रियल कंट्रोल हम कहते हैं बेटा नहीं रहता। वोटिंग के बाद जब कोई एमपी एमएलए बनता है उसके बाद बेटा वोटर का उस पर कंट्रोल नहीं है। तो ये एक बड़ा आउटकम है कि हर एक चीज पे वोटर का कंट्रोल रहे। व्हेनेवर पॉसिबल एंड नेसेसरी सिटीजन शुड बी एबल टू पार्टिसिपेट डिसीजन मेकिंग, और जब भी जरूरत हो, यानी ऐसा ही इलेक्शन टाइम में जब भी जरूरत हो तो वो एज ए डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करे हर एक सिटीजन। जैसा कई जगह देखा होगा आपने, लोग सर्वे करती हैं पार्टीज, वो अपने डिसीजन लेने से पहले लोगों से पूछती है, वो उसी की बात हो रही है। दैट इफेक्ट देम ऑल, ऐसा कोई बड़ा डिसीजन अगर गवर्नमेंट बीच में भी ले रही है, इलेक्शंस के बीच में भी, तो भी वो लोगों से पूछे। Therefore, the most basic outcome democracy should be that it provide a government that is accountable to the citizen। तो सीधा है, अकाउंटेबल हो, उनसे पूछताछ करे, उनको बताए हर चीज, एंड रेस्पॉन्सिव टू द नीड एंड द एक्सपेक्टेशन ऑफ सिटीजन। लोगों की इच्छा क्या है, लोगों की नीड क्या है, उसके लिए रेस्पॉन्सिव भी है। ठीक है, चलिए बिफोर वी गो इनटू द क्वेश्चन वी फेस अनदर कॉमन क्वेश्चन, इज द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एफिशिएंट? क्या एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एफिशिएंट हो सकती है, इफेक्टिव हो सकती है? चलिए एग्जांपल दिए आगे। सम पीपल थिंक दैट डेमोक्रेसी प्रोड्यूस लेस इफेक्टिव गवर्नमेंट। कईयों का मानना है कि ये इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि वर्ल्ड में ज्यादातर डेमोक्रेटिक जो प्रैक्टिस है वो अच्छे से नहीं की गई है बेटा। तो लोगों ने इसका एक व्यू बना लिया है कि डेमोक्रेसी में ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता है। डिक्टेटर या कोई भी ऐसा रूल है, मोनार्की रूल है, वहां इफेक्टिवनेस ज्यादा होती है, रूल माने जाते हैं, ठीक है, ऑर्डर्स अप्लाई होते हैं। It is of course true that non-democratic rulers do not have to bother about the deliberation in the assemblies or worry about the majorities and public opinion। क्योंकि बेटा देखिए मोनार्की का यहाँ दे दिया है, उनको मेजोरिटी से मतलब नहीं है, पब्लिक ओपिनियन से मतलब नहीं है, असेंबली का कोई डर नहीं है। तो डिसीजन मेकिंग एंड इम्प्लीमेशन, तो इसलिए डिसीजन मेकिंग इम्प्लीमेशन वहाँ बहुत स्पीडली हो जाता है, वो डिसीजन फटाफट लेते हैं, उनको अप्लाई करवा देते हैं, एफिशिएंट होते हैं। बट डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन आइडिया ऑफ डेलिब्रेशन एंड नेगोशिएशन। तो डेमोक्रेसी तो इससे अपोजिट है बेटा, हम एक दूसरे की बातचीतों को सुनते हैं, नेगोशिएट करते हैं, बातचीत करते हैं, डिबेट करते हैं, तब जाकर डिसीजन लेते हैं। एंड सम डिले इज बाउंड टू टेक प्लेस, तो कई बार इसमें थोड़ा बहुत डिले भी हो जाता है। एंड डज दैट मेक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इससे इनएफिशिएंट हम मानेंगे? तो ये गलत होगा बेटा। लेट अस थिंक इन टर्म ऑफ कॉस्ट। अब कॉस्ट की बात करते हैं, कौन महंगी पड़ती है? इमेजिन अ गवर्नमेंट दैट मे टेक डिसीजन वेरी फास्ट but it make decisions that are not accepted by the people and may therefore face problem। तो कोई ऐसी गवर्नमेंट है जो डेमोक्रेटिक नहीं, फटाफट डिसीजन लेती है, रातों रात दिनों रात फटाफट घंटों में डिसीजन लेती है, और वो लोगों को एक्सेप्ट नहीं हो, तो सीधी सी बात है बेटा वहां प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगी। इन कॉन्ट्रास्ट द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट विल टेक मोर टाइम, यहाँ टाइम ज्यादा लगता है, कॉस्ट लंबी है इनकी, टू फॉलो द प्रोसीजर बिफोर द अराइविंग एनी डिसीजन, बट बिकॉज इट फॉलोड प्रोसीजर, क्योंकि प्रोसीजर फॉलो किया उसने। जैसे इंडिया में बात करते हैं, लोकसभा राज्यसभा में किसी में एक बिल आता है, दूसरे हाउस में जाता है, फिर वो राष्ट्रपति के पास जाता है, अगर वो मना करते साइन से दोबारा दोनों में डिस्कस होता है, फिर राष्ट्रपति साइन होते हैं, तो एक लंबा प्रोसेस फॉलो होता है, राइट। इट डिसीजन मे बी बोथ मोर एक्सेप्टेबल टू द पीपल एंड मोर इफेक्टिव। तो हम बात करें डेमोक्रेसी में प्रोसेस थोड़ा लंबा है, टाइम लगता है, बट इसका जो डिसीजन लिया जाएगा बेटा ऐसी गवर्नमेंट में वो एक्सेप्टेबल भी होगा और वो ज्यादा इफेक्टिव होता है, लोग उसको मान भी लेते हैं, ये बड़ी बात है। और मोनार्की में जो दिन रात कैसे भी रातों रात डिसीजन लेते हैं उनको लोग एक्सेप्ट करें जरूरी नहीं है। सो द कॉस्ट ऑफ टाइम, तो जो समय ज्यादा लगा है डेमोक्रेसी में, डेमोक्रेसी पेज इट पर उसका बेनिफिट होता है, उसका नुकसान नहीं है। ओके
चलिए नेक्स्ट वाला देखिए. नाउ लुक एट द अदर साइड. डेमोक्रेसी एंश्योर दैट डिसीजन मेकिंग विल बी बेस्ड ऑन नॉर्म्स एंड प्रोसीजर. तो एक और है बेटा अदर साइड कि डेमोक्रेसी में डिसीजन मेकिंग क्या होता है, बेस्ड ऑन नॉर्म्स एंड प्रोसीजर. नॉर्म्स जो भी हमने रूल वगैरह बनाए और प्रोसीजर उनके बेसिस पे होता है. सो ए सिटीजन वांट टू नो इफ अ डिसीजन वाज टेकन थ्रू द करेक्ट प्रोसीजर कैन फाइंड दिस आउट. तो हम इस चीज को देख सकते हैं, पार्लियामेंट में विजिट कर सकते हैं, राइट. शी हैज टू राइट टू द मीन्स ऑफ एग्जामिन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग. डिसीजन कैसे लिया ये हर एक आदमी को राइट है, वो जान सकता है. दिस इज नॉन एज ट्रांसपेरेंसी. इसी को हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता. डिक्टेटरशिप में ऐसा नहीं है बेटा, राजा ने डिसीजन क्यों लिया कोई नहीं जान सकता, किस लिए लिया, कब लिया, किस लिया, तो ये हम उसमें नहीं. पर डेमोक्रेसी में ऐसा है. तो डेमोक्रेटिक ट्रांसपेरेंसी है. दिस फैक्टर इज ऑफन मिसिंग फ्रॉम ए नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. नॉन डेमोक्रेटिक में ट्रांसपेरेंसी नहीं मिलेगी. Therefore, when we are trying to find out the outcome of democracy, it is right to accept democracy to produce a government that follow procedure and it accountable to people. तो जो प्रोसीजर फॉलो करती है वो अकाउंटेबल होगी बेटा, राइट. वी कैन ऑल्सो एक्सेप्ट दैट द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट डेवलप मैकेनिज्म फॉर सिटीजन टू होल्ड द गवर्नमेंट अकाउंटेबल एंड मैकेनिज्म फॉर सिटीजन टू टेक पार्ट इन डिसीजन मेकिंग वेन एवर दे थिंक फिट. तो यहाँ हम बात करें जो मैकेनिज्म है डेमोक्रेसी का बेटा, तो हर सिटीजन को ये पार्टिसिपेट करने में हेल्प करता है. और दूसरा हम बात करें ये डिसीजन मेकिंग में भी कहीं ना कहीं उनका एक योगदान होता है हर एक डेमोक्रेसी में, ठीक है. और ये इसकी दो बड़े फीचर्स दिए हैं. इफ यू वांटेड टू मेजर डेमोक्रेसी ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सेप्ट आउटकम, आउटकम पे अगर मेजर करना चाहें तो यू वुड लुक फॉर द फॉलोइंग प्रैक्टिस इन एन इंस्टीट्यूशन: रेगुलर फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ओपन पब्लिक डिबेट और मेजर पॉलिसी. तो यहाँ कुछ देखिए पॉजिटिव पॉइंट दिया. अगर हम आउटकम की बात करें तो बड़े आउटकम्स दिए हैं. पहला है बेटा जितने भी इंस्टीट्यूशनल प्रैक्टिस है सारे कैसे वर्क करते हैं, तो सारे रेगुलर है, सभी फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं, ओपन पब्लिक डिबेट होती है, मेजर पॉलिसीज जो है वो भी बेटा ओपन होती हैं. एंड नेक्स्ट पेज, एंड लेजिस्लेशन एंड सिटीजन राइट टू इन्फॉर्मेशन अबाउट द गवर्नमेंट एंड इट्स फंक्शन. तो हर एक आदमी को राइट है बेटा आरटीआई टाइप का, तो हर एक इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं. द एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ डेमोक्रेसी शोज ए मिक्स रिकॉर्ड. अब एक्चुअल परफॉर्मेंस की बात करें तो मिक्स रिकॉर्ड है बेटा. डेमोक्रेसी हैव हैड ग्रेटर सक्सेस इन स्टार्टिंग अप रेगुलर एंड फ्री इलेक्शन. अब डेमोक्रेसी फायदे, यानी मिक्स रिकॉर्ड क्यों है बेटा, देखिए तो एक बड़ा सक्सेसफुल है डेमोक्रेसी में कि उसने रेगुलर फ्री इलेक्शंस प्रोवाइड किए हैं अधिकतर कंट्री में. सेटिंग अप द कंडीशन ओपन पब्लिक, लोग डिबेट कर सकते हैं, ऐसी कंडीशन क्रिएट करने में बेटा इसने हेल्प की है मैक्सिमम कंट्रीज में. बट मोस्ट डेमोक्रेसी फॉल शॉर्ट ऑफ इलेक्शन दैट प्रोवाइड ए फेयर चांस टू एवरीवन एंड द सब्जेक्ट एवरी डिसीजन द पब्लिक डिबेट. पर फिर भी बहुत से कंट्रीज है बेटा जहां फॉल शॉर्ट, पीछे रह गए वो. ना तो इलेक्शंस में वो फ्री चांस देते हैं लोगों को, ना डिबेट में लोगों को पार्टिसिपेट करने देते हैं. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट डू नॉट हैव ए वेरी गुड रिकॉर्ड व्हेन इट कम्स टू शेयरिंग इन्फॉर्मेशन विद सिटीजन. तो इन्फॉर्मेशन शेयर में बेटा ज्यादातर डेमोक्रेसी बेटर रिजल्ट नहीं रखती है, रिकॉर्ड अच्छा नहीं रखती है. सो ऑल वन कैन से इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी रिजाइम इज दैट दे आर मच बेटर देन एनी नॉन डेमोक्रेटिक. तो फिर लास्ट में वही 9th वाला कंक्लूजन दे देते हैं बेटा कि नॉन डेमोक्रेटिक से काफी बेटर गवर्नमेंट है, जो रिजाइम चलते हैं, किंग रूल है, उनसे काफी बेटर है ओवरऑल हम अगर बात करते हैं. इन substantive term it may be reasonable to accept from democracy government that the attentive to the need and demand of the people and largely free of corruption. अब हम बात करें रीजन दिए बेटा ये, ठीक है, जिसके बेसिस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को बात करते हैं अटेंटिव होनी चाहिए, नीड ऑफ डिमांड. और आज की नीड ऑफ डिमांड क्या है कि पीपल की सबसे बड़ा है कि लार्जली फ्री ऑफ करप्शन, करप्शन फ्री होनी चाहिए डेमोक्रेसी. जो अधिकतर ब्लेम लगता है डेमोक्रेसी में वहाँ करप्शन बहुत होता है बेटा. द रिकॉर्ड डेमोक्रेसी नॉट इंप्रेसिव ऑन दीज 2 पॉइंट. इन काउंट्स पे अगर बात करें, ठीक है, कि एक तो अटेंटिव हो लोगों की डिमांड्स के लिए और दूसरा करप्शन ना हो, इन दोनों में भी रिकॉर्ड काफी खराब है. डेमोक्रेसी ऑफन फ्रस्ट्रेट द नीड ऑफ द पीपल एंड ऑफन इग्नोर द डिमांड ऑफ द मेजोरिटी. कई बार वो मेजोरिटी की डिमांड को भी इग्नोर करती है, ठीक है. एंड ऑफ इट्स पॉपुलेशन द रूटीन टेल्स ऑफ द करप्शन आर इनफ टू कन्वर्ट. और ऐसे ही बेटा रूटीन रेगुलर बहुत करप्शन थे. अगर इंडिया की बात करें बेटा 2004 से 14 10 साल जो थी मनमोहन गवर्नमेंट, मनमोहन जी हमारे पीएम थे, तो वो एक बहुत लंबी टेल, बड़ी लंबी करप्शन की लिस्ट थी, राइट. तो ऐसा बेटा मैक्सिमम डेमोक्रेसी में होता भी है. डेमोक्रेसी नॉट फ्री ऑफ दिस एविल, इस एविल से फ्री नहीं है बेटा. एट द सेम टाइम देयर इज नथिंग टू शो दैट नॉन डेमोक्रेटिक आर लेस करप्ट और मोर सेंसिटिव टू द पीपल. तो हम सीधी सी बात करते हैं बेटा कि एट द सेम टाइम नथिंग टू शो दैट नॉन डेमोक्रेटिक जो कंट्रीज हैं वो अधिकतर लेस करप्ट है और मोर सेंसिटिव है पीपल के लिए. तो ऐसा नहीं है कि अगर यहां नहीं है तो वहां सब ठीक है, वहां भी सब ठीक नहीं है. चलो,
So there is one respect in which democratic government is certainly better than alternative. एक और एस्पेक्ट बता रहा है जिसमें बेटर है. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज लेजिटिमेट गवर्नमेंट. बड़ा अच्छा पॉइंट है बेटा. जो लास्ट पॉइंट था फेवर करता है कि लेजिटिमेट है, लीगल लॉ के अकॉर्डिंग है. देखिए, इट में भी स्लो हो सकता है, लेस इफेक्टिव हो सकती है, लेस एफिशिएंट हो सकती है, नॉट ऑलवेज वेरी रेस्पॉन्सिव टू क्लीन और क्लीन. अच्छी साफ सुथरी सरकार नहीं हो सकती, रेस्पॉन्सिव नहीं हो सकती, बट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज पीपल्स ऑन गवर्नमेंट. ये बड़ी बात है बेटा कि लोगों की गवर्नमेंट होती है. हर 5 साल में लोग इसको बदल सकते हैं. ये बड़ा एक बात है जो इसको फेवर करती है. दैट इज वाई देर इज एन ओवरवेलिंग सपोर्ट फॉर द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी ऑल ओवर द वर्ल्ड. इसलिए हम कहते हैं बेटा, कैसी भी गवर्नमेंट हो, स्लो हो, थोड़ा बहुत करप्शन, कुछ भी हो, फिर भी लोगों का बड़ा सपोर्ट मिलता है इसको, क्योंकि लोगों की सरकार है, आपकी सरकार है. किंग आपका नहीं है, डिक्टेटर आपका नहीं है, आप ना उसको हटा सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं. As the accompanying evidence from the South Asia shows, the support exists in the country with democratic regime as well as countries with democratic regime. People wish to rule by the representative. तो अधिकतर साउथ एशिया की बात करें, लोग रिप्रेजेंटेटिव रूल चाहते हैं बेटा साउथ एशिया में. दे ऑल्सो बिलीव इन द डेमोक्रेसी सुटेबल फॉर कंट्री. लोग सुटेबल भी मानते हैं इसको, अच्छा भी मानते हैं कंट्रीज के लिए. डेमोक्रेसी एबिलिटी टू जनरेट इज ओन सपोर्ट. अब सीधी सी बात है, डेमोक्रेसी अपना सपोर्ट खुद बेटा बना लेती है. ओन सपोर्ट इज इटसेल्फ एन आउटकम. ये सबसे बड़ा आउटकम है. देखो, फिर इसको आउटकम बना दिया कि डेमोक्रेसी अपना सपोर्ट खुद बेटा जनरेट करती है, और ये इसका एक बड़ा आउटकम है कि डेमोक्रेसी इतनी अच्छी है कि लोग डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं, और ये इसका एक बड़ा आउटकम है कि लोग इसको सपोर्ट करते हैं. इसमें थोड़ी बहुत कमियां होते हुए भी. चलिए, लास्ट में नीचे टेबल दी है जिसमें कई बार क्वेश्चन बने भी हैं. तो पहला साउथ एशिया की बात कर रहे हैं. डेमोक्रेसी प्रेफर्ड द ओवर डिक्टेटरशिप ओवर द एक्सेप्ट पाकिस्तान. डिक्टेटरशिप के अगेंस्ट हम बात करते हैं, तो यहाँ रेशियो दिया है बेटा, नीचे इनका दिया है. देखिए, तो 62%. देखिए यहाँ बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान दिया है, और श्रीलंका. तो डेमोक्रेसी प्रेफर, डेमोक्रेसी कितने प्रेफर, इसमें 69, इंडिया में 70, नेपाल 62, 37, 71. तो श्रीलंका इंडिया में काफी अच्छा स्कोर है. नेपाल में 60, क्योंकि यहाँ डिक्टेटरशिप रही है बेटा, सॉरी मोनार्की रही है. पाकिस्तान में 37 सबसे खराब है. डेमोक्रेसी प्रेफर बहुत कम करते हैं बेटा. ठीक है, चलिए नेक्स्ट है समटाइम डिक्टेटरशिप इज बेटर. कई बार डिक्टेटरशिप बेटर होती है. इसकी माने तो बांग्लादेश में 6 है, इंडिया में 9 है, नेपाल में 10 है, पाकिस्तान में 14 है, श्रीलंका में 11 है. तो यहाँ भी जो डिक्टेटरशिप को कई बार अच्छा मानते हैं, तो वो पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है. डजेंट मैटर टू मी, लोगों को इफेक्ट नहीं पड़ता. वो डाटा भी है, तो वो भी पाकिस्तान में काफी बेटर, जिनको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, डिक्टेटरशिप हो या डेमोक्रेटिक हो. ठीक है, और देखिए इसमें बड़ा अच्छा है. श्रीलंका में काफी कम है, उसके बाद इंडिया में सबसे कम है. जिनको इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, वो ज्यादा है, नॉन इफेक्ट वाले कम ही है. चलिए नेक्स्ट बेटा यहाँ दिया है, वेरी फ्यू डाउट सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेमोक्रेसी फॉर देयर ओन कंट्री. सस्टेनेबिलिटी ऑफ द डेमोक्रेसी में डाउट नहीं है, सस्टेन रहेगी. तो हम बात करते हैं वेरी सुटेबल और सुटेबल, और बहुत ज्यादा सुटेबल है. देखिए इसमें स्कोप दिया है बेटा. तो लास्ट में हम कहते हैं आउट ऑफ 100 दिया है. साउथ एशिया में टोटल 88 दिया है. यहाँ बांग्लादेश में 93 है, अच्छा है. श्रीलंका में 92, इंडिया में 92, पाकिस्तान में काफी कम 84, नेपाल में 79. यहाँ भी काफी कम है, क्योंकि ये बीच में कई बार यहाँ गवर्नमेंट गिरती बनती रही है बेटा. किंगशिप आई, फिर डेमोक्रेसी, फिर किंगशिप, फिर डेमोक्रेसी. चलिए, ओवरवेलिंग सपोर्ट द डेमोक्रेसी. लोगों का ओवरवेलिंग यानी ओवरऑल सपोर्ट जो है, स्ट्रांगली एग्री और एग्री 2 दिए हैं. इसमें साउथ एशिया में 94 है, काफी बेटर है बेटा वर्ल्ड का अगर रिकॉर्ड देखें तो. श्रीलंका 98, बांग्लादेश 96, इंडिया 95, तीनों में बेटर है. और नेपाल में 94, यहाँ भी पाकिस्तान में 81 दिया है बेटा. ठीक है, तो ये सोचने वाली बात है. कुछ स्टेट्स है हमारे, मेनली पाकिस्तान, और जहाँ पे काफी ने डेमोक्रेसी का सपोर्ट बहुत कम है, क्योंकि वहाँ डेमोक्रेसी प्रैक्टिस में गड़बड़ है बेटा. डेमोक्रेसी सिस्टम दोनों में, इंडिया और पाकिस्तान एक साथ इनका कॉन्स्टिट्यूशन बना था, एक साथ आजाद हुए थे बेटा. दोनों जगह स्टार्टिंग में हम कहते हैं डिक्टेटरशिप आई, बट उसका प्रैक्टिस अलग तरह से हुआ, तो दोनों में रिजल्ट थोड़ा डिफरेंट है. ओके, थैंक यू बेटा. नेक्स्ट टॉपिक 3rd करेंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ डेवलपमेंट.